ओम शांति, मनोबल एवं मनसा सेवा, जिसमें हम शुभ भावना विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। आज बाबा हमें समझा रहे हैं परिवार के प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना नहीं रहने का कारण, शुभ भावना, शुभ कामना नहीं रहने का कारण और निवारण। क्या कारण है और उसका क्या निवारण है। नंबर 1, हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे। किसमें रहे? कर्म में रहे। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति शुभ, विश्व के प्रति तो रहनी है, परंतु पहले ब्राह्मणों के प्रति कह रहे हैं कि जब तक आप आपस में ही नहीं रखोगे तो बाहर क्या करोगे। रास तो पहले अपने आप में मिलानी है ना। तो हर ब्राह्मण आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं। जो भी ब्राह्मण परिवार वाला मिले उसके प्रति कर्म में रहे। मतलब सिर्फ ये नहीं कि मन में है, सोच लिया। हाँ, चाहते तो हैं, कई कहते हैं चाहना तो है, यही के शुभ भावना रखे, लेकिन कर्म में बदल जाता है। कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति शुभ भावना, शुभ कामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण, जैसे बाप से दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह है और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। जिगर किसे कहते हैं? में भी हो, दिल मतलब दिल में भी हो, करने में भी हो और सोच में भी हो। यही जिगर से, दिल से। बाप प्रति, दिल को जिगर कहते हैं। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड, गलत फहमी करे, कोई भी आपको कैसे भी बातें आकर सुनाए, उनके संस्कार कहेंगे। हाँ, वह कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहां स्नेह होता है वहां शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है। बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि ये अपनापन का स्नेह है। इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह। दिल का जिगरी स्नेह। जो भावना को परिवर्तन कर देता है, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। जिगरी स्नेह जो है ना, वो हमारी भावना को परिवर्तन कर देता है। किससे परिवर्तन करेगा? बाप के प्रति। बाप के प्रति स्नेह की निशानी सदा ही बाप ने कहा और बच्चे ने क्या कहा? हां जी, किया।
ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। मतलब क्या होगा कि हमें बाप के प्यार में और सेवा में, सेवा अपने ब्राह्मण परिवार की करनी है, नए बच्चों की करनी है, उसमें भी हमारा क्या हो, बैलेंस, स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस, स्नेह का भी बैलेंस हो, बाप के परिवार प्यार में और परिवार के प्यार में, मतलब बाप से भी प्यार तो परिवार से भी प्यार, और दूसरा याद और सेवा, इन दोनों में भी बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। ये बाबा ने 3 फरवरी 1988 को समझाया। नंबर 2, स्वमान में स्थित होने से स्वतः ही सर्व प्रति शुभ भावना व शुभकामना हो जाएगी। स्वमान में स्थित होंगे तो आत्मस्मृति है तो सबके प्रति आपकी शुभ भावना शुभकामना, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना है तो आप आत्म स्मृति में हो। ये बाबा ने 22 सितंबर 1975 को समझाया। नंबर 3, इस नई सदी में बाप दादा यही देखने चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए, कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता नहीं जाए। इसके लिए सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखना है। वे क्या? वे बात नई नहीं है, पुरानी है, सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं। नंबर बात 1, शुभ चिंतक। नंबर 2, शुभ चिंतन। नंबर 3, शुभ भावना। ये भावना नहीं कि ये बदले तो मैं बदलूं, उसके प्रति भी शुभ भावना, अपने प्रति भी शुभ भावना। और चौथा, शुभ श्रेष्ठ स्मृति और स्वरूप। बस एक शुभ शब्द याद कर लो, इसमें चारों ही बातें आ जाएंगी। बस हमने सब में शुभ शब्द स्मृति में रखना है। ये सुना तो बहुत बारी है, सुनाया भी बहुत बारी है, अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। अब और स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। ये बाबा ने 31 दिसंबर 1999 को समझाया। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आकर संपर्क करें किसी भी सेवा केंद्र पर। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।